महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण और श्रीमद् भागवत में इस महीने की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब चंद्रमास और सूर्य मास के बीच संतुलन बिगड़ जाता है, तब हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना आता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। लेकिन भक्तों, इस महीने की सबसे अद्भुत कथा पद्म पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार एक समय सभी महीने अपने अपने देवताओं के कारण सम्मानित थे। कोई शिव प्रिय था, कोई देवी को प्रिय था, कोई सूर्य देव का महीना था। लेकिन ये अतिरिक्त महीना, जिसका कोई स्वामी नहीं था, सबके द्वारा तिरस्कृत किया जाता था। लोग उसे मल मास कहकर अपमानित करते थे। उस महीने को बहुत दुख हुआ। वो रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, संसार मुझे अपवित्र कहता है, कोई मुझे शुभ नहीं मानता, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। भगवान विष्णु की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने उस महीने को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे स्वरूप हो, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी इस महीने में भक्ति करेगा, मैं स्वयं उसे स्वीकार करूंगा। तभी से ये महीना पुरुषोत्तम मास कहलाया। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अधिक मास में किया गया जप, तप, दान और पूजा सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है। लेकिन इस महीने में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सबसे पहला कार्य जो अधिक मास में अवश्य करना चाहिए, वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। पुराणों में कहा गया है कि इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने वाला व्यक्ति अपने कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या श्री राम का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इस महीने में तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। कहा जाता है कि अधिक मास में तुलसी पूजा करने से स्वयं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस महीने में गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद् भागवत सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भक्तों, आज के समय में लोग तनाव, चिंता और दुख से घिरे हुए हैं, लेकिन अधिक मास हमें भगवान से जुड़ने का अवसर देता है। ये महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का महीना है। इस महीने में दान का विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों को भोजन कराना, गाय को हरा चारा खिलाना, जरूरतमंदों को वस्त्र देना, ये सभी कार्य भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति अधिक मास में भूखे को भोजन कराता है, उसके पितर भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन भक्तों, सिर्फ अच्छे कार्य करना ही पर्याप्त नहीं, कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें इस महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, अधिक मास में क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि ये महीना मन की शुद्धि का महीना है। यदि व्यक्ति पूजा तो करे, लेकिन उसके भीतर अहंकार, गुस्सा और कटुता भरी हो, तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में दूसरों का अपमान करता है, उसका पुण्य धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसलिए मधुर वाणी बोलिए, क्षमा करना सीखिए और मन को शांत रखिए। अधिक मास में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। लहसुन, प्याज और नशे की चीजों से दूर रहना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में सात्विक भोजन करने से मन पवित्र होता है और भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। भक्तों, आज की दुनिया में लोग सुख पाने के लिए बाहर भाग रहे हैं, लेकिन असली सुख तो भीतर की शांति में है, और अधिक मास हमें वही शांति सिखाता है। इस महीने में झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति अधिक मास में छल कपट छोड़ देता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। एक और विशेष बात, अधिक मास में जितना हो सके व्यर्थ की बहस, चुगली और निंदा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने पुण्यों को खो देता है। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि अधिक मास में शादी, विवाह और नए शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? दरअसल ये महीना सांसारिक उत्सवों से अधिक आध्यात्मिक साधना के लिए माना गया है। इस समय मनुष्य को भगवान के निकट जाने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने में उपवास रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ भूखा रहना ही उपवास नहीं है।
सच्चा उपवास वो है जब मन बुरे विचारों से दूर रहे, जब आंखें दूसरों में दोष देखना छोड़ दें और जब जीभ कटु शब्द बोलना बंद कर दे। यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने नियम पूर्वक भगवान का स्मरण करे तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। पुराणों में अनेक ऐसी कथाएं मिलती हैं जहां अधिक मास ने लोगों की किस्मत बदल दी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उसके घर में हमेशा गरीबी रहती थी। भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन एक संत उसके घर आए। उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूरे महीने नियम पूर्वक पूजा की, तुलसी को जल दिया, दान किया और हर दिन भगवान का नाम जपा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख आने लगा, रोग दूर होने लगे और उसके मन में अद्भुत शांति भर गई। भक्तों, ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक संदेश है। अधिक मास हमें ये सिखाता है कि जब मनुष्य भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है तो भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। लेकिन आज का मनुष्य इतना व्यस्त हो